देखो बेटा, एक्सरसाइज 8.1 मैंने आपको करा दी। अब एक्सरसाइज 8.2 मैं आपको कराने जा रहा हूँ, परंतु उससे पहले इसमें कुछ रूल हैं। रूल का मतलब एक टेबल है, एक टेबल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन डिफाइन कर रखे बेटा इन्होंने। तो हमें पहले टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग लिख लो। इस टेबल का याद होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मुझे बेटा वैल्यू बतानी। कुछ स्टैंडर्ड एंगल दे रखी है, उन्हीं की वैल्यू बतानी। 0, 30, 45, 60 और 90 ये एंगल दे रखे बेटा। इन्हीं एंगल के रेस्पेक्ट में ये एक्सरसाइज हमें दे रखी इन्होंने। ठीक, अब इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये एंगल हमें ज्ञात करने। अब इन एंगलों में बेटा देखो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1 होता है। ठीक, ये फिक्स है बेटा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। रिमेंबर, ये आप याद रखो। इसके अकॉर्डिंग और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैंने लिख दी बेटा। ठीक, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी के अकॉर्डिंग आपके पास होंगे। पहले देखो, रूल नंबर 1 ये होगा बेटा, याद रखना। रूल नंबर 2, रिवर्स लाइन ऑफ साइन थीटा। मैंने कहा था रिवर्स लाइन, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इस तरह लिखी हुई, इसे रिवर्स कर दो, उल्टी कर दो बेटा। यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। रिवर्स लाइन करी तो कोस की वैल्यू याद गई। ठीक, इस कोस की वैल्यू निकालने के लिए इसी तरह याद रखना। अब टैन थीटा का जो मान होता है बेटा, आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, अब साइन अपॉन कोस टैन, यानी 0 आ जाएगा। यह वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, यह वैल्यू 1 आएगी, ये √3 आएगी और ये इन्फिनिटी की 1 को 0 से भाग दोगे तो बेटा वो इन्फिनिटी टेंड करता है। 1/0 इन्फिनिटी टेंड करता है, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, जिसे नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक, अब इसमें रिवर्स कर दो बेटा। ये रूल नंबर 3 हो गए। रूल नंबर 4, रिवर्स लाइन ऑफ टैन थीटा। टैन थीटा की रिवर्स लाइन लिखो बेटा। ये इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0। ये रिवर्स लाइन है। ये रूल नंबर 4 याद रखना। ठीक, इसके बाद बेटा फिर कोस लिखो। मल्टीपल इनवर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ सेक ऑफ कोस। कोस थीटा की वैल्यू का मल्टीपल इनवर्स निकाल लो। कोस थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मल्टीपल इनवर्स आ गया। इसका 2/√3 आया, इसका √2 आया, इसका 2, इसका इन्फिनिटी आया। ठीक, इस तरह मल्टीपल इनवर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जो है उसका मल्टीपल इनवर्स निकालना। ये इन्फिनिटी आ गया, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये आपके पास बेटा 1 आएगा। ये आपकी टेबल होगी। अब पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, ये आपके पास बेटा इसके पॉइंट हो गए। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60, इनकी वैल्यू चाहिए बिल्कुल। साइन 60 का मान √3/2,
इसका मान cos 30 का मान भी √3/2, इसका मान 1/2, इसका मान भी 1/2। ये 3/4 हो गया, √3 की √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, +1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। किस चीज़ को करने के लिए पहले उसके बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक रूल याद होने चाहिए, बेसिक किताब होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी बुक है, पहले इसे करो, उसके बाद हम आपको अगले स्टेप में इसका आगे की चीज़ कराएंगे। यानी कि जैसे कि आपके पास कुछ आर.डी. शर्मा है, उसकी प्रॉब्लम कराएंगे, परंतु पहले आपके एनसीईआरटी अच्छी तरह होनी चाहिए, उसी में प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ठीक, देखो बेटा, sec 45 की वैल्यू 1/√2 है, sec 30 की वैल्यू आपकी याद नहीं है, तो sec की जो वैल्यू है कोस के रिवर्स होती है, इनवर्स मल्टीपल इनवर्स होती है, तो sec का मल्टीपल इनवर्स कोस, यानी कोस की वैल्यू का उल्टा हो गया। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो बेटा √3/2 है, और यह है sec, यानी कि उसका उल्टा, तो रख दो √3/2 का 2/√3 रख दिया। sin 30 की वैल्यू 1/2 है, उसका मल्टीपल इनवर्स कर दिया, यानी कि 2 आ गया। ये 1/√2 आ गया, ये 2 प्लस के 2√3/√3 आ गया बेटा। ये तो 1/√2 आ गया, ये ऊपर चले गया, √3/2 कॉमन ले लिया, ये √3 + 1 हो गया। ठीक, अब बेटा हम जो है क्वेश्चन जब करते हैं उसे रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, √3/2 लिखा, 1/√2 का मतलब √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर बेटा 1/√3 है +1, इसमें √3 -1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये कंडीशन करा। ठीक, ये √2 है, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसी कैलकुलेशन करो। ठीक, अब आपके पास √3 तो बेटा ये होगा, √2 ये रहा, अपॉन ये 2 × 4 हो गया, ये √3 -1 आ गया, ये 3 -1 आ गया। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3√2 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस के √6 आ गया, अपॉन 4 दिन। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इन्हें कहा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan² 30। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, पहले tan 30 की वैल्यू रखी और tan 30 की वैल्यू 1/√3, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो बेटा ये 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, ये 2/√3 हो गया, ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये 4 हो गया, क्योंकि इसे 2/√3 अपॉन 4/3 कर दिया। बेटा मैंने कहा था डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखते, इसलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती। ठीक, √3 और √3 से मल्टीप्लाई 3 ही होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3/2 आ गया। और √3/2 जो वैल्यू है बेटा वो sin 60 की वैल्यू है, यानी sin 60 आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ tan a + b का जो मान दे रखा है बेटा, वो आपके पास √3 दे रखा। ठीक, और tan a - b का मान
tan a माइनस बी का जो मान दे रखा वो 1/√3 दे रखा। अब बेटा tan a प्लस बी का मान दे दिया, tan a माइनस बी का मान दे दिया। अब इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में बेटा मैं a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है और इन्हें a और b की वैल्यू पे कुछ कंडीशन लगा रखी। कंडीशन क्या है, a प्लस बी का मान 0-90 के बीच होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब है 0-90 के बीच का मतलब है कि a और b का जो मान होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए, यानी कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक, तो इसे निकालने के लिए देखो बेटा, पहले tan a प्लस बी का मान √3 है। पहले ऐसा ढूंढो कि √3 tan में किसका मान है, तभी हम इसके एंगल की कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि tan में कंपेयर नहीं होती, tan के एंगलों में कंपेयर होती है। तो इसे लिखा बेटा tan a प्लस बी इक्वल टू, इसे लिखा tan 60। तो a प्लस बी का जो मान आया वो बेटा 60 आएगा। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट होगी। इसी तरह tan a माइनस बी का जो मान आया वो आपके पास tan 30 की वैल्यू होगी। तो a माइनस बी का जो मान है वो 30 है। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। ये इक्वेशन होगी बेटा 2। पहले हमने a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन लिखी 60 इक्वेशन फर्स्ट, फिर a माइनस बी या 30 इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड करा तो बेटा तो कैंसिल हो गए। ये 2a इक्वल टू 90, तो a का मान 45 आया। इसे पुट करा फर्स्ट में, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b का जो मान है 60 माइनस 45 इक्वल टू 15, ये b का मान है। तो b ने कहा था a और b का मान 0-90 के बीच होना चाहिए। a प्लस बी, a और b भी 0-90 के बीच, a प्लस बी भी 45 प्लस 15 60 होते हैं, जो 0-90 के बीच है। तो a b की वैल्यू न गई थी और इन्हें ये भी कंडीशन गई थी कि a पर जो है b से बड़ा है। तो a 45 है, b 15 है, तो a b से बड़ा है। और a प्लस बी का जो मान होगा बेटा वो 60 है। 60 जो एंगल है वो 90 और 0 के बीच है। ये दो एक कंडीशन यह थी, एक कंडीशन यह थी, दोनों कंडीशन वेरीफाई कर ली, इसलिए a और b के मान हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। इसी पे एग्जाम्पल नंबर 8 है, सेम टू सेम बेटा यही है।